तो समीक जी अकेले रहते होंगे? नहीं, इनके बहुत सारे विद्यार्थी हैं। समीक का पुत्र है सिंगी। वो सिंगी उस समय 6 साल का था और उनके सहपाठी लोग और बहुत सारे थे। कुर्म थे, अकुर्म थे, विद्वत्व थे, सारी विद्यार्थी थे। उस समय ये सब स्नान करने गए थे। देखो त्रिसंध्या 3 होता है। त्रिसंध्या कहते हैं यानी पूजा 3 बार होता है। एक प्रातः, दूसरा मध्याह्न और तीसरा संध्या। 3 होती, उसे त्रिसंध्या कहते हैं। इन लोग स्नान करने गए थे मध्याह्न का समय। एक जन होकर शिष्य रहा है तो अचानक देख परी सांप डालत और राजा जावत। राजा परीक्षित तो कहा दिया, अरे मूर्ख सद्बुद्धि मंदबुद्धि नीच अधम नीलज पापी ढोंगी बन करके बैठा है, साधु बन करके बैठा है, ब्राह्मण बन करके बैठा है कुटिया में। तेरे कुटिया में एक गिलास पानी नसीब नहीं है? धिक्कार है तेरे जैसे साधु को। मेरा तू क्या अपमान करता है? मैं तेरा अपमान करता हूं। ये सोच करके सर्प को डाल दिया और राजा परीक्षित सीधा घोड़े पर बैठ करके घर को रवाना हो गया। जैसे ही महल में प्रवेश किया राजा परीक्षित महल में प्रवेश किया, घोड़े से उतर गया और पसीना से लथपथ था, वो भीग गया था, जोरों से प्यास थी। जैसे उन्होंने अपने सिर का मुकुट निकाल करके रखा टेबल पर, वैसे ही राजा परीक्षित को होश आ गया, प्यास बंद। परीक्षित सोचने लगा, वो मैं तो जंगल गया था, जंगल में मैंने किसी ब्राह्मण का अपमान किया, क्या हो गया मुझे? मैंने ब्राह्मण को अनर्गल गाली दी है, खूब गाली दिया है। अरे परीक्षित, जैसे उन्होंने स्वर्ण का मुकुट उतारा, राजा परीक्षित सोचने लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। अरे परीक्षित, मेरे दादा परदादा ब्राह्मण की सेवा करने वाले थे, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले थे। आज उस परिवार में तुम्हें सौंप करके राज्य सौंप करके गया है और आज तू एक ब्राह्मण का निंदा किया है, अपमान किया है। ए परीक्षित, तुझे तो मर जाना ठीक है, धिक्कार है तेरे जैसे परीक्षित को। परीक्षित स्वयं सोचने लगा। होते कभी कभी जब कोई भी इंसान गलती कर लेते ना, गलती करने के बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन पश्चाताप करने के बाद में अगर उस कुकर्म को अगर भूल जाए तब तो ना, छोड़ दे तब तो ना, मनुष्य फिर दोबारा करता है, यही महापाप होता है। कोई भी अगर कुछ गलती कर लेता है, गलती करने के बाद में उनका प्रायश्चित करता है, वो पाप क्षमा हो जाता है। लेकिन प्रायश्चित करने के बाद में अगर बार बार अगर उस कर्म को करता है, उनसे महापाप हो जाता है। राजा परीक्षित सोचने लगा, मुझे धिक्कार है, मैं क्या करूं? अरे परीक्षित, तूने इतना बड़ा गलती क्यों किया? राजा परीक्षित की आंखों से आंसू की धार हो सकता। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो जो मुकुट है वो धर्म का मुकुट नहीं था, अधर्म का मुकुट था। किसका मुकुट था वो? जिस मुकुट को आज राजा परीक्षित पहन के गया है और उनके दादा भीम के बॉक्स से वो मुकुट निकाला गया है, वो जरासंध का मुकुट था। किनका था? जरासंध, सिंधु नरेश जरासंध का मुकुट था। जिस दिन भीम ने जरासंध को मारा, कृष्ण भगवान शरबत ला घोल घोल के पिला पिला के भीम लड़वाए ऋषि है। काफी लड़ाई किया है, 17 दिन की लड़ाई जरासंध के साथ में किया है और 3 दिन उपास, सबको खाना दाना उड़ा देता, 3 दिन उपास रह के लड़े और 3 दिन उपास रह के लड़ी सब, तब जरासंध लड़ो मारी। और जरासंध मारे के बाद में वापस आता रहता, और मुकुट गिरे रहा मल्ल युद्ध में। जी मल्ल युद्ध करोगे तो जरासंध का मुकुट गिर गया था। ओला भीम पकड़ ली कृष्ण की, देख भीम देखा बार अधार्मिक मुकुट धरे हंसते हैं, फेंकोला भीम की तोला का मतलब तेल लड़ते ना केसाव, तब तोला पता लगती के मुटका मार खाते में जानता किसे और के दिन में लड़वा हंसते, चल रोजी भी सही ऐसे के भीम ओ मुकुट लईस और ला के वही बॉक्स में भर के रख दीस, तेला आज परीक्षित पहन के गीस
परीक्षित की मट्टी उलट गया और स्वर्ण का मुकुट था। और कलयुग किसमें निवास है? स्वर्ण। कलयुग बैठा था इधर। ओ शिष्य कथे, ए श्रृंगी, अरे तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सर्प को डाला है। एक राजा आया था घोड़े पर बैठ करके, एक सर्प को उठा करके तुम्हारे पिता के गले में डाल दिया है। कमंडल में पानी लेके 6 साल का लड़का है, सब लड़का मन दौड़त 23 कतको लड़का मन ओकर से कोई 8 साल के, कोई 10 साल के, लेकिन सिंगी 6 साल का बच्चा था। आके देखी तो ओकर पिता के गला में, समीक के गला में सर्प पड़ रहा है। पिताजी 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 पैर पटकने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन तो योग में बैठा था। पिताजी जागो, पिताजी जागो। अब लड़का मन कहां सांपला निकाल ही गया, तो डरावनी चीजें रोक सकत है। और रोते रोते अचानक कमंडल के पानी को सिंगी ने अपने हाथ पर ले लिया और हाथ पर लेकर, ऐ मूर्ख आदिताई मंद बुद्धि नीच अदम निर्लज, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प को डाला है, मैं उनको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही सर्प जिंदा होकर के जाएगा और तुझे काट लेगा, तेरी अधोगति मृत्यु हो जाएगी। और उस जल को छोड़ दिया। सिंगी का उपवित संस्कार हो गया था, जनेऊ संस्कार हो गया था, 6 साल का था। और जैसे ही सिंगी ने जल छोड़ा, वो श्राप परीक्षित को लग गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। सच्चिदानंद महाराज की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भाई, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव भैया, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव भैया, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव भैया, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। समीक का पुत्र सिंगी
श्राप दे दिया। हाँ देखिए, हमारी जो कथा है एक सत्री कथा है, 12 से 4 है ना। हम तो बैठ गए, नहीं बैठ गए, आप लोग भले आराम से आए हो या बीच में जा भी सकते हो, लेकिन मैं दूरस्थ ग्राम से, दूर वाले ग्राम है ना के निवासियों से, मैं भक्तजनों से या माताओं से निवेदन करूंगा कि बाहर ग्राम से जो भी आए हैं, हमारे भंडारा में कुछ जलपान की व्यवस्था रखी गई है, तो बाहर वाले लोग वही बात है ना, जलपान की व्यवस्था है, आप लोग जाकर के प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे ग्रामवासी हैं, हम आपके सामने डटे हुए हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में हमारे ग्राम वालों के लिए हमें समय मिला है, इस समय को हम प्रदान करेंगे और पुनः आप प्रसादी करके आप पंडाल पर आकर के कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा 4 बजे तक चलेगी, ये विराम होने वाला नहीं है। और लगातार कथा चलने के कारण थोड़ा सा गला में भी खराश हो गया है, कल 5 घंटा चल गया, तो आवाज पर भी ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान लगा करके सुनना, नहीं तो फिर आवाज खराब है, आज सब दबा हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्यों नहीं। इसलिए ध्यान अवस्थित तेन मनसा, बड़ा ध्यान लगा कर कथा श्रवण करेंगे। तो माताओं से, भक्तजनों से और माताओं से निवेदन, बाहर गांव से आए हुए हैं, नहीं संकोच नहीं होना चाहिए प्रसादी पान करने के लिए। आप जाकर के पंडाल में, भोजनालय में प्रसादी ग्रहण कर लेंगे। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद महाराज की जय। तो आइए, इधर सिंह ने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके जाएगा, तुझे काट देगा और तेरा मौत हो जाएगा। लेकिन इधर परीक्षित अपने महल में रो रहा है, खूब आंख से आंसू बहा रहा है कि मैंने कैसे, किस प्रकार से इस प्रकार ब्राह्मण का अपमान किया है। मेरे वंशज में कोई ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, ब्राह्मण की रक्षा की, लेकिन मैं ऐसा दुष्ट हुआ जो कि ब्राह्मण का अपमान किया। भाई जिंदगी कुछ दिन का है, क्यों 4 ही दिन का जिंदगी है, कथे ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। किसको यहाँ रहना है, केवल 4 ही दिन रहना है। लेकिन 4 दिन रहने के बाद में भी समय 4 ही दिन का मिला है, लेकिन अपमान कम होता है क्या, बहुत अपमान। और यही अपमान जो है मनुष्य को भटका देता है, इसी मृत्युलोक में चक्कर काटने लगता है। पुनरेति जननम पुनरेति मरणम, पुनः जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर भाव चक्कर में फंस जाता है। जबकि मानुष योनि एक ऐसा योनि है कि इसी योनि को पा करके हम साधन कर सकते हैं और मोक्ष गति भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार। संत मिलन हरि भजन और दया धर्म उपकार। तो मानुष योनि पाई के, मानुष योनि पाई के कर कछु हृदय विचार। यह संसार असार है तो कौन बात है सार। तो मानुष योनि पाई के लियो न हरि का नाम। मरने पर घोड़ा बने और मुख में पड़े लगाम। तो चेतरे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेतरे। बिखर जाएगी देह तेरी जैसे नदी की रेत। मिटी न मन की आस तेरी, बाल हो गया सफेद रे। धर्म का बीज बोया नहीं बंदे, तो मर के होवे। तो दिन की जिंदगानी, बस थोड़े समय की जिंदगानी है। वेद है, वेदांत है, भागवत है, गीता है, सुन लो। जीवन में कुछ कमाए हो, दान और पुण्य कर लो, क्योंकि केवल दान ही सार है, बाकी बेकार है। ये दिन के जिंदगानी झन करते अभिमानी। माटी मा चोला मिल जाही रे, माटी माँ काया मिल जाही रे। माटी माँ काया मिल जाही, माटी माँ चोला मिल जाही। चोला मिल जाए।
का सुबाहु न माने। अत्याचारी कालिका सुबाहु न माने। अत्याचारी कालिका सुबाहु न माने। अत्याचारी कालिका सुबाहु न माने। अधर्मी बालिल मार सुग्रीवला उबारे। अधर्मी बालिला मार सुग्रीवला उबारे। अधर्मी बालिल मार सुग्रीवला उबारे। अधर्मी बालिला मार सुग्रीवला उबारे। चलो जाई दुपहरी अघुराई, फिर ऐसे मौका नहीं आई। मुक्ति मिल जाई, जिनके दिन धन करता अभिमान, काला मुक्ति मिल जाही रे। काला मुक्ति मिल जाही रे। श्रीमद्भागवत महापुराण की सच्चिदानंद महाराज की जय। इस प्रकार राजा परीक्षित सोचने लगा, खूब रोने लगा। और इधर सिंह श्राप दे दिया कि जा, जिसने मेरे पिता के गले में सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक बन करके जाएगा और डसेगा, अधोगति मौत हो जाएगी। राजा परीक्षित खूब रो रहा है, क्योंकि जो धर्मात्मा होते हैं कभी जीवन में किसी से एक अच्छे माँ से या अच्छे बाप से कहीं गलत हो जाए तो अच्छे जो पुरुष होते हैं, अच्छे जो माता पिता होते हैं, वो उन गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए सोचते हैं कि मैंने क्या गलती कर डाला। थोड़ी देर के बाद में खूब रो रहा है सिंगी, पिताजी पिताजी। अचानक बहुत देर के बाद में समीक ऋषि का योग टूटा, आंख खोला, सामने सिंगी रो रहा है। अरे सिंगी क्या हो गया? पिताजी आपके गले में सर्प है। तुरंत समीक ऋषि देखे तो सर्प गला में था, उसको उठाया और उठा करके दूर में फेंक दिया। अरे तो मरा हुआ सर्प। हाँ पिताजी, एक राजा कोई आया था जो सर्प को आपके गले में डाला है और डाल करके चला गया, आपका अपमान किया है, मैंने उसको श्राप दे दिया है। क्या श्राप दे दिया? कि जिन्होंने मेरे पिता के गले में सर्प को डाला है वो 7वें दिन तक्षक बन करके जाएगा और डसेगा, उनकी अधोगति मौत हो जाएगी। ओ अरे सिंगी, वो कौन था, कौन राजा है, क्यों डाला, इनके बारे में सोचिए। पिताजी आपका अपमान किया। देखो बेटा, अभी तुम नादान हो। तुरंत समीक ऋषि आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके देखा कि राजा परीक्षित आखेट करने के लिए आया है, जंगल में आखेट कर रहा है। 12 बज गया, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है, इधर उधर पानी ढूंढ रहा है, नहीं मिला। मेरे आश्रम में आया, पूछा पानी चाहिए मुझे, पानी पिलाओ। मैं योग में बैठा हूँ। पुनः वापस जा रहा है, अचानक सर्प देखा, मति उलट गई। उन्होंने सर्प को उठा करके मेरे गले में डाला है। जा, अरे तुम्हारे आश्रम में आया, एक गिलास पानी नसीब नहीं, मैं तेरा अपमान करता हूँ। सर्प को डाल करके पुनः वापस जा रहा है। पूरा समीक देख लिया। ऐ सिंगी, तूने बहुत बड़ा गलती किया है। अरे जो मेरे आश्रम में आया है वो छोटा मोटा राजा नहीं, पांडुवंशी परीक्षित है, और ऐसे महान धुरंधर राजा को तूने श्राप दे दिया। तू क्यों श्राप दिया? आप मेरे पिता हो, आपके गले में सर्प डालेगा तो मैं श्राप दूंगा ही। अरे मूर्ख, अभी तू अबोध है,
एक ब्राह्मण को सोच समझ करके श्राप देना चाहिए, कहां पर श्राप देना है, कहां पर नहीं देना है। अरे शिष्यों सुनो, और बहुत सारा विद्यार्थी भी शिष्य से, बेटा सुनो, जाओ परीक्षित को बता देना, वो महान धर्मात्मा राजा परीक्षित है, उनको बता देना कि तूने सर्प डाला है, सर्प डालने की वजह से, ब्राह्मण के अपमान की वजह से उनके पुत्र सिंगी ने तुझे श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक बनकर के आएगा, तुम्हारा मौत होगा। वो धर्मात्मा राजा है, 7 दिन के अंतर्गत वो अपने लिए कुछ कर सकता है। और कहने लगा, अरे सिंगी, तू बगैर सोचे समझे श्राप दिया है तुमने धर्मात्मा राजा को, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी ब्राह्मण है, कोई भी संत है, महात्मा है, बगैर सोचे समझे अगर किसी को श्राप देगा, वो श्राप लगने वाला नहीं। समय के सिंगी को श्राप दे दिया। पिताजी पिताजी मैं भी जाऊंगा, तू भी जा देखने कितना धर्मात्मा राजा है, जाके देखना तब समझ में आएगा। श्रृंगी, समय का पुत्र सिंगी कुछ अपने और 4 सहपाठी को लेकर के चले हस्तिनापुर। राजा परीक्षित, शाम का समय हो गया, राजा परीक्षित बैठा रो रहा है, आंख से आंसू बहा रहा है। 5 ब्राह्मण कुमार पहुंच गए, जय हो राजा परीक्षित की जय हो, राजा परीक्षित की जय। राजा परीक्षित जैसे सुना, दौड़ के निकल गए। 5 ब्राह्मण कुमार खड़े, साष्टांग दंडवत भ्रांग से धरती में गिर गए परीक्षित। 5 ब्राह्मण के चरण में आंख से आंसू बह रहा है। आज परीक्षित अपने नयन अश्रु से ब्राह्मणों का चरण हो रहा है। उत्कल देखा सिंगी कहते, ओ यही कारण मोर पिताजी की समीप की है, बेटा तुम धर्मात्मा को श्राप दे दिए। अरे कभी कभी क्या होता है, अच्छे अच्छे विद्वान है, अच्छे अच्छे ज्ञानी, उसकी मति मारी जाती है। और कब मारी जाती है? जब विनाश का समय आता है। विनाश का जब समय आता है, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे महात्मा हैं, अच्छे अच्छे धनवान हैं, अच्छे अच्छे इंसान हैं, सभी की मति मारी जाती है। उसी को कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि उलट जाती है। इसमें तनिक संदेह करने की बात नहीं है। राजा परीक्षित तुरंत उठ गया, ब्राह्मण कुमारों का हाथ पकड़ करके अंदर लाए, अंदर ला करके सुंदर आसन दिए, लोटा में पानी और परात लाया, ब्राह्मण कुमारों का चरण धोने लगा। चरण धो धो करके राजा परीक्षित पीने लगा। देखो राजा परीक्षित को कब से प्यास लगी है, जंगल से प्यास लगी। और आज राजा परीक्षित अपने प्यास को मिटा किस में रहा है? ब्राह्मण के चरण जल से मिटा रहा है। इतने समय तक पानी नहीं पिया है, ब्राह्मण की चरण धो धो करके अपना प्यास बुझा रहा है, शांत होते जा रहा है। चरण धोने के बाद में कहने लगा, सिंगी खुद कहता है, ऐ परीक्षित, ब्राह्मण कुमारों को बिठा करके ब्राह्मण कुमार की चरण धो करके, चरण पीने से, जल पीने से